सूर्य ढल चुका था। गांव के बुजुर्गों ने बार बार रोका था, इस वक्त बहती मौत के पास मत जाओ, पर मोहन को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। गर्मी असहनीय थी और उसे लगा कि नदी में थोड़ी देर डुबकी लगाने से उसे राहत मिलेगी। नदी के किनारे हवा में एक अजीब सी सन्नाटा थी। पेड़ों की पत्तियां भी नहीं हिल रही थीं। पानी काला और घना था, मानो रात उसमें समा गई हो। मोहन ने हिचकिचाते हुए कदम बढ़ाया और पानी में उतर गया। ठंडे पानी का स्पर्श सुखद था, पर कुछ ही सेकंड में उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। उसने इधर उधर देखा, पर अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आया। तभी पानी में हलचल महसूस हुई। ऐसा लगा मानो कोई विशालकाय सांप पानी को चीरकर उसकी तरफ आ रहा है। डर के मारे मोहन चीखने लगा। वह किनारे की तरफ तेजी से बढ़ा, पर पैर किसी चीज में अटक गए। उसने झुककर देखा तो खौफ से उसकी चीख अटक गई। उसके पैर एक सफेद लाश जैसे हाथ में फंसे हुए थे। उसने जोर लगाकर अपना पैर छुड़ाने की कोशिश की, मगर वह हाथ उसे जकड़े हुए था। अचानक पानी में से एक भयानक चेहरा उभरा। लंबे काले बाल और सफेद खौंखार आंखें। वो चेहरा चीखा, बहती मौत तुम्हें बुला रही है। मोहन दहशत में तड़पता रहा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर पैर छुड़ाया और किनारे की तरफ भागने लगा। पीछे से पानी का फुहारा उठा और चीखें गूंजने लगी। गांव तक पहुंचते पहुंचते वह बेहोश हो गया। सुबह जब होश आया तो गांव वाले उसे घेरे हुए थे। वे हैरान थे कि मोहन जिंदा वापस आ गया। गांव के मुखिया ने कहा, बहती मौत के चंगुल से कोई नहीं बच पाता। शायद तुम पर उसकी नजर नहीं पड़ी। मोहन सन्न रह गया। उसे याद आया वह भयानक चेहरा, वह ठंडा मृत हाथ। क्या सचमुच नदी में कोई भयानक आत्मा रहती है? वह जवाब तलाशता रहा, पर गांव के उस हिस्से में फिर कभी नहीं गया। बहती मौत की कहानी अब भी गांव में कानों में गरजती है, एक खौफनाक खामोशी के साथ।